भारत में इमाम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैज़ाबाद अलग है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। नहीं, आप नहीं, क्योंकि आप जाना पसंद करते हैं वहाँ पे। आप कई बार अयोध्या के बारे में कमेंट कर चुके हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, शहीद कर दी गई थी, तो क्या वहाँ पे या फिर नई जगह दी गई मस्जिद के लिए वहाँ पे जाने का कुछ प्लान है सर? देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अब रहा सवाल के, मेरे को लगता है कि आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप, ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। फैज़ाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर? हाँ, सब, अरे भारत में तो सब आता है ना, ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है, ये भी आता है, तो पूरे भारत में जा सकते हैं। मैं आपकी बेचैनी को और एक्साइटमेंट को समझता हूँ, मगर इतना बेचैन एक्साइट मत हो जाइए, अभी बहुत टाइम बाकी है, सब जगह जाएंगे, फिक्र मत करिए। फैज़ाबाद जा रहे हैं अभी, तो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि भारत सरकार का रुख क्या है तालिबान को लेकर के, तो काफी आपने कमेंट भी किया। तो हाल ही में जो है तालिबान के जो प्रवक्ता, जो जिम्मेदार है, वो जाकर के अपने भारतीय रिप्रेजेंटेटिव से मिले दोहा कतार में, तो उसको कैसे देखते हैं? भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूँ कि सुने इस जुमले को, तालिबान की रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया, या उनको आपने दूध पिलाया, या बग़ैर दूध की चाय पिलाई? और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश-ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है? क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो यूएपीए की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको यूएन सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे
तो क्या आप उनको यूएपीए की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये हमारा उनसे सवाल है। सर, आप तालिबान से बातचीत करने की वकालत करते रहे हैं। देखिए, सुनिए, बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं, क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है? आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या यूएपीए की टेररिस्ट में शामिल करेंगे? और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वैसा ही रखेगा? ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो है वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, यानी ये क्या है फिर? ये इसको रुकाइए। ठीक है सर, आप सालों से बातचीत के हिमायती रहे, वकालत करते हैं। आपने पार्लियामेंट हमने में बोला कि बातचीत करना पड़ेगा। सुनिए, हम बातचीत हो रहा है तो आप उस पर भी मीन पेक निकाल रहे हैं। सुनिए, हमने क्या कहा था कि क्या आप इनसे डायलॉग करेंगे, ये आएंगे? आपने मजाक उड़ाया मेरा। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, बहुत गालियां दी। फिर मोदी की सरकार बनी, 15 में मैंने 2 मरतबा, 16 में उठाया। आपका पोजीशन क्या है बताइए? आपने CAA का गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें आप मुसलमानों को ये रिलीजन के ऊपर बनाकर, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? पूछा गया हमसे। हमने कहा ये जो उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ाराज हैं, तुर्कमान हैं, इनका क्या करेंगे आप? आज ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना। ये सरकार सोचती नहीं है इन चीज़ों को। इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी बना देते हैं लोग। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी रही है। कह का वेलकम करेंगे? कह का अरे भाई, हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की टेरिटरी पर तालिबान के आदमी को बुलाया उनके रिक्वेस्ट पर, तो क्या आपने उनको चाय पिलाया, दूध की चाय या बगैर दूध की? कौन सी? और क्या कबाब खिलाया आपने उसमें? और हाजीघाट में जो हमारा माइनिंग राइट्स के बारे में क्या बोला आपने? क्या आपने उनसे कहा कि हेलमंड में जैश-ए मोहम्मद जो पार्लियामेंट पर हमला किया, एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक किए, लश्कर तैयबा जो मुंबई की सरजमीन पर मासूम लोगों को मारे, उनका कैंप खोस में चल रहा है? आपकी क्या पॉलिसी है? और तालिबान के टेररिस्ट है नहीं है, और अगर है तो यूएपीए में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? भारत यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है। तालिबान के 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के कई लीडर्स, वो हक्कानी नेटवर्क जो हमारे एम्बेसी पर हमला किया और हमारा डिप्लोमेट मारा गया, क्या पॉलिसी है मोदी सरकार की? बताइए। हाँ, अरे हाँ, आपके एक जिम्मेदार पार्लियामेंट है, हाँ, तो आपका भी राय रख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मैं देखिए, सुनिए, आप लोग जो है ना, आपको तकलीफ हो रही है, सवालात कर रहा हूं मैं मोदी से बोल के, आपके अंदर आपके दिल और जिगर में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। वो हक बजानी में तकलीफ होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सच्चे सवालात हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी मैंने ये पॉइंट्स को उठाया था। गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है? क्यों शर्मा रही है? हैं? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए। अरे खुल के बोलिए ना। नहीं, ये अरे कोई देश के मामले में, देश की सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा जो हम उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि वो लोगों ने सालों से तालिबान को दे हैव बीन फीडिंग तालिबान फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, और हम उनको हमारे सरजमीन पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं। हैं, ये क्या बात है फिर?
पाकिस्तान ने आखिरकार एडमिट कर लिया। अरे वो देखिए, अगर पाकिस्तान एडमिट कर रहा है तो फिर आप भारत की सरजमीन पर तालिबान के आदमी को बुलाकर चाय, बिस्कुट, कबाब खिलाएंगे? ये बिल्कुल सही है। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। सर, आप बार-बार कह रहे हैं कि जो भी मुखालफत कर रहा है तो उसको तालिबान बोला जा रहा है, तो क्या आपको डर है, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोरों से हिस्सा लेने वाले हैं, तो आपको भी सुनिए, ये मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तालिबान करेगी, और जैसा चुनाव खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे तालिबान के लीडर के साथ बैठकर ऑफिशियली बैठ के बोलेंगे हाँ बातचीत और करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए, आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है, क्या तालिबान ने हेलमंड प्रोविंस में और अफ़गानिस्तान खोस्ट में लश्कर तैयबा के कैंप्स है ही नहीं है, हमारे हाजी घाट में हमारे माइनिंग राइट्स के ऊपर क्या होगा, क्या भारत अगर तालिबान को टेररिस्ट मानता है तो क्या उनको यूएपीए की लिस्ट में शामिल करेगा, और अगर चेयरमैन है यूएन सैंक्शन कमेटी का उनको डिलिस्ट करेंगे आप? बताइए आप, ये सरकार से सवालात करना हमारा राइट है ना।